नमस्कार। कबीर की कहावत है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। आपन देखो मैं लाग्या, मुझसा बुरा न कोई। कबीर ये कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, यानी जब भी हम ये देख के चलते हैं कि कोई कौन बुरा है, कौन भला है, कौन कैसा है, किसका कैसा व्यवहार है और किसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हम ये दूसरों के ऊपर अपने संस्कारों का आरोपण कर रहे हैं। यानी जो हमारे दृष्टिकोण में हमें अच्छा लगता है, हमें भला लगता है, हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को जो व्यक्ति है उसे भी हमारे अनुसार व्यवहार करना चाहिए, उसे भी हमारे अनुसार वो काम करना चाहिए जिस काम को हम अपनी दृष्टि में अच्छा मानते हैं। लेकिन जब वो हमारे अनुसार कार्य नहीं करता है तो हमें लगता है कि उसमें कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ कमी है। हम देखते हैं आजकल संसार में हमें हर एक तरफ कमियां, खामियां, गलत, भ्रष्टाचार और बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें दिखती हैं। हमें ये लगता है जैसे पूरे संसार में आग लगी हो, सारी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है और कितनी चोरी, डकैती, बलात्कार, अजीबोगरीब प्रकार की चीज़ें, लोगों का कितना अजीबोगरीब प्रकार का व्यवहार है। तो हम देख तो रहे हैं बाहर, ये सारा होता है हमारे अंदर से। तो कबीर इसीलिए कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, जब हम बुरा देखने चलेंगे तो हमें बुरा ही दिखेगा, और जब हम अपने दृष्टिकोण को बदल हम अच्छे को देखेंगे, हम अच्छे को देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें डाकू में भी साधु के दर्शन होते हैं। जब हम साधु में एक व्यक्ति होता है जो साधु में डाकू को देखता है, जिससे हर एक अच्छे व्यक्ति में भी बुरे व्यक्ति के दर्शन होते हैं, और दूसरा व्यक्ति अच्छे दृष्टिकोण वाला वो भी हो सकता है, जिससे बुरे व्यक्ति में भी, डाकू में भी साधु के दर्शन हो सकते हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, हम जब बुरे को देखने चलेंगे तो हमें बुरा ही दिखेगा, और भले को देखने चलेंगे तो भला ही दिखेगा। पहली बात हमारे दृष्टिकोण की है। तो कबीर कहते हैं कि खुद को देखन मैं लाग गया, जब मैंने खुद को देखा, स्वयं के अंदर झांका, तो मुझसा बुरा ना कोई। कबीर पर ये कह रहे हैं कि मुझसा बुरा ना कोई। वो स्वयं की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस समस्त संसार की बात कर रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं कि जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमारे अंदर ही इतनी त्रुटियां दिखती हैं, इतनी गलतियां दिखती हैं कि हमें खुद से बुरा कोई नहीं लगता, हमें खुद से बुरा कोई जान नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि इन सभी त्रुटियों को, इन सभी भूलों को, इन सभी गलतियों को हम ही ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आह्वान दिया है और इन्हें आग दी है जो ये बढ़ सकी हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जैसे अनेकों अनेक प्रकार के ये रोग हैं जो इस समाज के अन्य लोगों में भी है। अगर हर एक व्यक्ति अपने अंदर झांके और खुद को बदलने का प्रयास करे तो वो बदल सकता है। लेकिन व्यक्ति बाहर की ओर देखता है, वो दूसरों के ऊपर आरोपण डालता है, वो सोचता है कि यह संसार गलत है, ये संसार बुरा है, मैं भला हूँ और मैं अच्छा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गलत नहीं सोचता है, उसे ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये संसार कर रहा है, ये लोग बुरे हैं, मैं बुरा नहीं हूँ। लेकिन कबीर इस पंक्ति के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि तुम जब ये दृष्टि डाल रहे हो बाहर की ओर, तो तुम बाहर की ओर मत देखो, तुम स्वयं में झांको। जब तुम बदलोगे तो ये संसार बदलेगा। जब एक एक व्यक्ति अपने अंदर झांक के देखेगा कि क्या हो रहा है अंदर, कैसी भावनाएं उठ रही हैं, कैसे विचार उठ रहे हैं, उन पर वो ध्यान देगा, वो उन्हें बदलने का प्रयास करेगा। बदलने का प्रयास का अर्थ है तुम्हारे अंदर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, जो भी फीलिंग्स उठ रही हैं,
वो कुछ ऐसी हों जिनसे किसी और का अहित ना हो, किसी और का बुरा ना हो। तुम खुद को देखो, खुद को जानो, तभी ये संसार बदलेगा। खुद को देखने का, खुद को जानने का, ध्यान में जाने का, इससे मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि हम संन्यास ले लें, हम इन संसार को छोड़ के चले जाएं, नहीं। हमें संसार में रहकर ही इसे बदलना है और आगे भी खुद को जान के, खुद को पहचान के कार्य करना है। जब तक हम स्वयं के लिए नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को कैसे जान सकते हैं। बुद्ध ने एक बार कहा है यशोधरा से कि जब मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, जब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा, अगर ईश्वर ने मुझसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछ लिया कि तुम कौन हो। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, रैंडम पर्सन से जिससे हम कभी पहले नहीं मिले और फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो हमारा पहला प्रश्न यही होता है कि आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो सिद्धार्थ जब परमात्मा से मिलेंगे तो सिद्धार्थ क्या बताएंगे? वो तो भ्रमित हैं। वो ये नहीं जानते कि वो कौन है। जो भी हमें पहचाने मिली हैं वो भौतिक हैं, सांसारिक हैं, हमें संसार ने दी हैं, लेकिन हमारा अपना तो कुछ है नहीं। हम खुद को तो जानते नहीं। जो कुछ है वो दूसरों पर का आरोपित है हमारे ऊपर। तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं यशोधरा से कि मैं तो खुद को जानता ही नहीं। जब तक मैं खुद को ना जान लूँ तो मैं परमात्मा को ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को जानूंगा पहले, फिर परमात्मा को जानूंगा। तो हमारी लाइफ में भी यही है कि हम बाहर की ओर देखते हैं, बाहर की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो हमारे साथ हमेशा है। हमारे साथ हमेशा है का अर्थ है यानी हम स्वयं के साथ हैं। हम भले ही अपने मन में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हों, अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज़ हों, लेकिन जो एक है वही है, हमारे अंदर एक ही है। मन, बुद्धि, चेतना हम इन्हें अलग अलग प्रकार से देखते हैं। अगर कहा जाए तो इनमें भेद करना सही नहीं है। इन तीनों को एक करना ही ध्यान है। एक करने का अर्थ है कि इनमें थोड़ा अंतर रखा जाए, इनमें थोड़ा ऐसा देखा जाए। कबीर की टीचिंग से तो हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, साथ ही साथ हम अपनी लाइफ से भी उसे देख सकते हैं। कबीर के प्रत्येक शब्द में हमारी लाइफ से रिलेवेंट कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर ज़रूर ही मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कबीर भी वही जीवन जिए हैं जो हम जी रहे हैं। कबीर ने भी वैसे ही भोजन लिया है जो हम ले रहे हैं। कबीर भी हर एक परिस्थिति से वैसे ही निकले हैं जैसे हम निकले हैं। सारी भावनाएं, फीलिंग्स, विचार, इमोशंस, हर एक चीज़ कबीर ने वैसे ही अनुभव की है जैसे हम करते हैं। भले ही कबीर की परिस्थितियों में और हमारी परिस्थितियों में बहुत ही ज़्यादा भेद हो, अंतर हो, लेकिन भावनाओं में, विचारों में, वाणी में उतना भेद नहीं जितना होना चाहिए। तो कबीर की बातें, उनके जो विचार हैं वो आज भी रिलेवेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो मानवता पर बेस्ड हैं, वो ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो हमें अभी भी ये समझना चाहिए कि कबीर के हर एक विचार में क्या कहा गया है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो जो हमें दूसरों ने समझाया है। हमें थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए, अपना भी प्रयास करना चाहिए ताकि हम उसके सही अर्थ को समझ सकें। तो आज की सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेके आएँ, क्योंकि टॉपिकों की हमारे पास जमात है। हम हर एक टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये क्या है। ज़िंदगी में जानना ही सब कुछ है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।